तीसरा प्रश्न है पंडित जी कि कोई भी परिणाम गुण स्थान का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसको हम कैसे समझें और ये समझने से हमें क्या लाभ होगा? बहुत बढ़िया। कोई भी परिणाम गुण स्थान का उल्लंघन नहीं करते, मीन्स अपनी जो उनकी जो सीमा है उसको क्रॉस नहीं करते। हर एक गुण स्थान के अपने अपने परिणाम हैं, सेट हैं, तभी तो वे गुण स्थान अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। 14 गुण स्थान कहे, 14 क्यों कहे? क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी है। पहला मिथ्यात्व गुण स्थान है, उस मिथ्यात्व गुण स्थान के परिणाम में बहुत वैरायटी है। इतनी वैरायटी, असंख्यात प्रकार की वैरायटी है, लेकिन उसके परिणाम का दूसरे तीसरे चौथे आदि परिणाम से कोई मैचिंग नहीं, कोई मैचिंग नहीं। यदि मैचिंग हो जाए तो फिर वो ऊपर के अन्य गुण स्थानों की क्या जरूरत पड़े? उनका इनका कोई मैच है ही नहीं। सबके अपने अपनी कैटेगरी फिक्स है। पहले गुण स्थान वाले जितने जीव हैं वे सब के सब शरीर और आत्मा को एक मानने वाले हैं। चौथे वाले एक भी नहीं मिलेंगे ऐसे। उनके उनके परिणामों में बिल्कुल अंतर होगा। वे शरीर आत्मा को अलग अलग मानते हैं, और ऊपर ऊपर जाएंगे और अलग अलग विविधता आती चली जाएगी। माने हर एक गुण स्थान के परिणामों में अलग अलग कैटेगरी है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें वो कैटेगरी दिखाई ना दे, दिखेगी नहीं, लेकिन सबकी अपनी अपनी लिमिट है। देखो, पहले गुण स्थान में कितने वैरायटी है, वो वैरायटी भी मैं बताता हूँ। पहले गुण स्थान के परिणामों में इतनी ताकत है कि वह जीव को 9वीं ग्रेवेक तक ले जाए। पहले गुण स्थान में कषायों की इतनी मंदता हो कि वह जीव 9वीं ग्रेवेक, 9वीं ग्रेवेक तक सब जानते ही होंगे। 16 स्वर्ग ऊपर के, 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवेक होते हैं जहां सब अहमिंद्र होते हैं। तो 9वीं ग्रेवेक तक चला जाए, कि पहले गुण स्थान की परिणामों में ताकत है। ये पुण्य वाले परिणाम की बात है। और पाप वाले परिणामों में क्या ताकत है कि वह जीव यदि पाप परिणाम करे तो 7वें नरक में भी चला जाए। ये परिणामों की ताकत है पहले गुण स्थान वाले की। लेकिन ये पहले गुण स्थान में इतनी वैरायटी है, ये वैरायटी अपने पहले गुण स्थान तक ही सीमित है। इतना है कि भले ही वो 9वीं ग्रेवेक जा रहा है, 7वें नरक में जा रहा है, लेकिन संसार कितना छेदा उसने? संसार तो एक अंश भी नहीं छेदा, संसार तो पूरा का पूरा है, सुरक्षित है। चौथे वाले ने तो मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी का अभाव कर दिया है, इसलिए उसकी कैटेगरी अलग होगी। उसका अनंत संसार नहीं है, अब अनंत संसार घट गया है। अब यदि है तो बहुत अल्प है। यदि कर्णानुयोग की भाषा में कहें तो अधिकतम किंचित न्यून अर्ध उद्गल परावर्तन। अब ये नहीं पूछना कि क्या है क्योंकि इसमें बहुत विस्तार लगेगा। हाँ, लेकिन ये काल भी बहुत बड़ा है, बहुत अनंत के सामने तो बहुत छोटा सा है। लेकिन मिथ्या दृष्टि हो पहले गुण स्थान वाला तो उसका संसार अनंत है, और चौथे वाला हो तो उसका संसार अनंत नहीं है, बहुत लिमिट में है। तो यहां में बात करना है कि हर गुण स्थान के अपने अपने परिणामों की अपनी अपनी लिमिट है। वो अपने ही लिमिट में रहते हैं। 5वें वालों के अपने परिणाम होंगे, तो 5वें वालों के कैसे होंगे? 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है उनके, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप उनके परिणाम है, और वे अणुव्रतों को अंगीकार करते हैं, अणुव्रतों का पालन करते हैं, 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं। और जो और ऊपर के 6ठे 7वें गुण स्थान वाले होंगे उनके 3 कषाय चौकड़ी का भाव है, महाव्रतों का पालन करते हैं, नग्न दिगंबर साधु होते हैं, 5 पापों का पूरा त्याग कर देते हैं। तो वो उनकी लिमिट है। माने हर एक गुण स्थान की अपनी अपनी, इसमें ही पूछा था ना, कोई भी परिणाम गुण स्थान का उल्लंघन नहीं करता।
ऐसा नहीं हो सकता कि पहले गुलिस्तान में इतनी ताकत हो कि वह अपने उस गुलिस्तान की सीमा को उल्लंघन करते हुए चौथे, पांचवें, छठे में चला जाए। यदि पहले गुलिस्तान में कोई दीक्षा भी ले लेना, चित्रा जी, नग्न दिगंबर साधु भी हो जाए, गुलिस्तान पहला हो, तो बताओ क्या उनके परिणामों में ऐसा कुछ हो सकता है कि वो मोक्ष चले जाए? गुलिस्तान पहला ही है, दीक्षा ले ली, लेकिन अभी 3 कषाय चौकड़ी नहीं गई है, क्योंकि मुनि बना तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से आता है। तो गुलिस्तान पहला है, मुनि बन भी गए तो भी अभी वे संसार का नाश नहीं कर सकते। उनके परिणामों की जो सीमा है वो पहले गुलिस्तान तक है। इस तरह से हर एक गुलिस्तान की अपने अपने परिणामों की लिमिट होती है, उनमें वे रहते हैं। फिर बात ये आती है, इसी में दूसरा पॉइंट था कि जानने से हमें लाभ क्या है। जानने से बहुत लाभ है। यदि हम इसको सही जान लेते हैं तो हर एक गुलिस्तान का स्टैंडर्ड हम समझ जाते हैं कि कौन से गुलिस्तान में कौन से स्टैंडर्ड वाले जीव होते हैं, और उनके स्टैंडर्ड के अनुसार उसमें पूज्य अपूज्य का भी हमें अर्थ पता चलता है कि छठे, सातवें गुलिस्तान में होंगे तो वे हमारे गुरु हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, वे पूजनीय हैं, अष्टद्रव्य से पूजनीय हैं। पहले अथवा चौथे, पांचवें वाले अष्टद्रव्य से पूजनीय नहीं है, हमें गुरु का निर्णय हुआ। 13वें 14वें गुलिस्तान वाले देव हैं, अरहंत परमात्मा हैं, वे पूजनीय हैं, तो हमें पूजनीय का हमें ज्ञान हुआ। तो हमें यदि पता चले कि कौन से गुलिस्तान में कौन है तो उसके साथ वैसा व्यवहार होगा। अच्छा बताओ, मुनिराज हो तो क्या हम उसे जय जिनेंद्र करेंगे? नहीं करेंगे, नमोस्तु कहेंगे। हमें पता है इनकी कैटेगरी, इनका गुलिस्तान कौन सा है, तो नमोस्तु करना चाहिए। और हम आपस में यहाँ बैठे हुए हैं, मान लो हमारा गुलिस्तान पहला है कि चौथा है, जो भी, तो हम आपस में कैसा व्यवहार करेंगे? जय जिनेंद्र का व्यवहार करेंगे। एक दूसरे को कोई नमोस्तु बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। क्यों? गुलिस्तान प्रमाण ही व्यवहार होता है, जिसका जैसा गुलिस्तान वैसा व्यवहार। इसलिए गुलिस्तानों की कैटेगरी जानना जरूरी है, और कैटेगरी जानने से उनके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना वह भी हमें आ जाता है। इसलिए सब हमें जानने से लाभ है।